गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था 12th का इंग्लिश मीडियम का। क्लियर। जो से आगे अब देखते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी से पहले मैंने जो कल बताया था सॉइल के बारे में, उसको थोड़ा हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। जो सॉइल, मेन जो सॉइल वर्ड है ना, जो सॉइल मृदा के बारे में स्टडी करते हैं हम, सबसे जो सब मेन अध्ययन स्टडी करते हैं वो है सॉइल साइंस के अंतर्गत आता है। क्लियर। जो मैंने कल बोला था, कल ये भी बताया था मैंने कि जो सॉइल साइंस है ना वो पहले एग्रीकल्चर का ही पार्ट होती थी। क्लियर। जो अभी केमिस्ट्री में इंक्लूड कर दी गई है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नाम से। क्लियर। तो ये सॉइल वर्ड है ना, ये ड्राइव्ड है लैटिन लैंग्वेज से। क्लियर। जो लैटिन लैंग्वेज का शब्द है वो है जिसका सॉइल से फॉर्मेशन होता है। क्लियर। जो सॉइल वर्ड है वो लिया गया लैटिन भाषा से, एंड जो सोलम से मिलके बना हुआ है। क्लियर। जो सोलम वर्ड है ना उसका मीनिंग होता है फ्लोर, यानी अपर लेयर ऑफ द अर्थ। फ्लोर सॉइल के लिए हम बोल सकते हैं अपर लेयर ऑफ द अर्थ। क्लियर। अब जो अपना मेन पॉइंट है सॉइल फर्टिलिटी, वो देखो। सॉइल फर्टिलिटी उसको बोलते हैं जो कहीं की, जैसे कहीं पे मृदा पाई जा रही है ना वो कितनी फर्टाइल है, यानी कि जो वहाँ की मृदा में जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, यानी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो प्लांट्स को प्रॉपर मात्रा में यानी प्रॉपर क्वांटिटी में उनको उपलब्ध कराती है। क्लियर है। जिससे प्लांट्स की ग्रोथ हो सके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। क्लियर। अब जो मेन परिभाषा है वो देखो, सॉइल फर्टिलिटी, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। क्लियर। इन प्रॉपर क्वांटिटी। क्लियर है। एंड प्रॉपर बैलेंस इन आइडियल कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड सॉइल फर्टिलिटी। बोला था मैंने कि जो फर्टाइल सॉइल होगी ना, जो फर्टाइल सॉइल होगी उसमें प्रॉपर मात्रा में, यानी कि एसेंशियल मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। वो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल फर्टाइल है पाए जा रहे हैं, वो सॉइल जो प्लांट्स ग्रोथ है ना, प्लांट्स है उसके लिए प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर क्वांटिटी में उनको अवेलेबल कराएगी। क्लियर है। विद आइडियल कंडीशन, जिसके कारण जो प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना वो अच्छे से हो सके। क्लियर। हम ये बोल सकते हैं जो फर्टाइल सॉइल होगी ना, जो फर्टाइल सॉइल होगी वही सॉइल फर्टिलिटी है। क्लियर है। यानी कि जैसे यहाँ की सॉइल है वो फर्टाइल है अच्छे से, तो उसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ की सॉइल है ना उसकी उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी है। यानी कि देखो जो गुड़ सॉइल होगी, ठीक है, अच्छी सॉइल होगी, वो गुड फर्टिलिटी होगी उसमें। ठीक है। गुड फर्टिलिटी सॉइल। क्लियर है। अब इससे आगे जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले, यानी अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। यानी जो सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है। जो सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने यानी अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स। क्लियर। जो फर्स्ट पे आते हैं वो हैं नेचुरल फैक्टर्स, एंड जो सेकंड पे हैं वो हैं आर्टिफिशियल फैक्टर्स। क्लियर। समझो। यानी जो नेचुरल फैक्टर्स हैं ना, नेचुरल फैक्टर्स हैं ये प्रकृति के द्वारा होते हैं, इनको हम कंट्रोल ना के बराबर कर सकते हैं। क्लियर। यानी कि जो ये मानव द्वारा नहीं किए जाते, ये
जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये नेचुरल प्रकृति के द्वारा अपने आप ही होते हैं। क्लियर? ठीक है। और ये जो आर्टिफिशियल फैक्टर्स होते हैं ना, ये या तो मानव के द्वारा किए जाते हैं या फिर यानी कि इनमें नेचुरल जो नेचर का, प्रकृति का योगदान बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर है? जो इसके 2 टाइप्स के फैक्टर्स हैं, उनमें हैं, फर्स्ट पे है नेचुरल फैक्टर्स एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल फैक्टर्स। जो इसके नेचुरल फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं एक एक लेके, फिर उसके बाद में आर्टिफिशियल फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर? जो इसके नेचुरल फैक्टर्स हैं उनमें फर्स्ट पे आता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल सुनो, यानी जो सॉइल फर्टिलिटी है ना, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट मटेरियल, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट मटेरियल। कैसे? यानी जो पेरेंट मटेरियल होगा ना, उसके गुड क्वालिटी का पेरेंट मटेरियल होगा, तो जो सॉइल फर्टिलिटी जो नई न्यू सॉइल का फॉर्मेशन होगा ना, वो भी गुड क्वालिटी की सॉइल बनेगी। क्लियर है? समझो कैसे। जैसे पेरेंट मटेरियल यानी कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ना, वो गुड कंटेंट है, गुड कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? पेरेंट मटेरियल, जो पेरेंट मटेरियल है इसमें गुड कंटेंट यानी कि जो क्वांटिटी है ना न्यूट्रिएंट्स की, वो अच्छी है। ठीक है? तो इनसे जो न्यू सॉइल का फॉर्मेशन होगा, न्यू सॉइल फॉर्मेशन इज गुड क्वालिटी। क्लियर है? क्योंकि जो बनने वाली सॉइल होगी ना, उसमें भी जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, वो अच्छी मात्रा में यानी गुड क्वांटिटी में होंगे। क्लियर है? जैसे समझो, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका जो सैंडी सॉइल्स होती है ना, सैंडी सॉइल्स, वो उनका फॉर्मेशन यानी कि उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी विच्छेदन, वो बनती हैं आग्नेयस रॉक्स एंड सैंडस्टोन से। आग्नेयस रॉक्स एंड सैंडस्टोन से। क्लियर? जो सैंडी सॉइल्स हैं, सैंडी सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय एसिडिक आग्नेयस रॉक्स एंड सैंडस्टोन्स। क्लियर? जो यानी जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आता है पेरेंट मटेरियल, वो है जो एल्काइली सॉइल्स होती है ना, एल्काइली सॉइल्स। जो एल्काइली सॉइल होती हैं, एल्काइली सॉइल्स में जो फर्टिलिटी होती है ना, वो लो रहती है, फर्टिलिटी होती है वो लो रहती है। क्यों? क्योंकि उनमें जो क्वांटिटी पाई जाती है ना न्यूट्रिएंट्स की, वो भी लो रहती है। क्लियर है? एंड जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है टोपोग्राफी। जो इसका सेकंड पॉइंट है नेचुरल फैक्टर्स में, वो है टोपोग्राफी, स्थलाकृति। क्लियर? जो टोपोग्राफी है ना, वो पाया जाता है स्लोपी हिलीज एरियाज में। यानी समझो, जैसे हिलीज एरिया ज़्यादातर इस हिसाब से पाए जाते हैं, यानी जो स्लोप्स वाले रहते हैं ना, वहाँ पे स्लोप्स वाले रहते हैं, वहाँ पे ये टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वो समझो कैसे, यानी कि जो अपर लेयर रहती है ना, अपर लेयर, वो अपर लेयर में, उसमें अपर लेयर रहेगी, तो अपर लेयर में जो वहाँ पे वो पाए जाते हैं ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वहाँ से हटके, वहाँ से एक्यूमुलेट होके निचली वाली सतहों में आके जमा हो जाता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे वाटर वगैरह आया, तो यहाँ से जो इनकी ऊपरी परत है ना, ऊपरी लेयर है, अपर लेयर है, वो अपर लेयर कट के वाटर के साथ में, क्लियर, वाटर के साथ में कट के यहाँ पे विस्थापित हो जाएगी, यहाँ पे स्थापित हो जाएगी।
यहाँ पे स्थापित हो जाएगी, तो यहाँ से जो इसकी कटी हुई सतह है वो जो उसका उपजाऊपन है, उसकी फर्टिलिटी है, उसका फर्टाइल होना है, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, वो यहाँ पे आके जमा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस में पहले ही फर्टिलिटी है, तो वहाँ पे जो फर्टिलिटी की मात्रा है ना, उसकी लेयर, वहाँ पे लेयर उसकी स्ट्रेंथ वो मोटी हो जाएगी। क्लियर। और जो यहाँ से वहाँ से कटा हुआ है उसका, यानी हिलीज, यानी कि जो अपर लेयर से कटा हुआ है उसका, वहाँ से उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जो हिलीज एरियाज वाली सॉइल्स होती है ना, हिलीज एरियाज वाली सॉइल्स होती हैं आर सॉइल्स लो फर्टाइल, देन प्लेन एरियाज। क्लियर। यानी जो प्लेन एरियाज की, यानी जो समतल, यहाँ पे मैदानी क्षेत्र या समतल भूमि रहती है ना, समतल सॉइल रहती है, वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा मात्रा में होती है। एंड जो हिलीज एरिया रहते हैं, यानी स्लोपी एरियाज रहते हैं, वहाँ पे जो सॉइल फर्टाइल रहती है वो लो मात्रा में रहती है, यानी लो कंटेंट रहता है फर्टिलिटी के सॉइल का। क्लियर। एंड जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचुरल फैक्टर्स में, वो है एज ऑफ लैंड। एज ऑफ लैंड जो इसका थर्ड पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है एज ऑफ लैंड। ये समझो कि जैसे सॉइल फर्टिलिटी है ना, सॉइल फर्टिलिटी है, जैसे जैसे सॉइल की एज बढ़ेगी, जैसे जैसे ही सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। यानी हम बोल सकते हैं एज ऑफ लैंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉइल फर्टिलिटी। क्लियर है। जैसे एज ऑफ लैंड यानी कि सॉइल की एज बढ़ रही है तो फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, यानी एज बढ़ेगी, एज बढ़ रही है उसकी लगातार, तो उसकी जो फर्टिलिटी होगी ना सॉइल की, वो लगातार डिक्रीज होती जाएगी। बिकॉज क्योंकि वहाँ पे लीचिंग के कारण जो होता है, जैसे लीचिंग के कारण जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं ना अपर लेयर में, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं अपर लेयर में, वो लीचिंग के कारण निचली परत में चले जाते हैं। ठीक है। यानी कि अपर लेयर से वो लोअर सरफेस की ओर मूवमेंट कर जाते हैं। क्लियर है। एंड जो ये एज ऑफ लैंड है ना, इसमें सॉइल फर्टिलिटी का कारण ये भी होता है क्योंकि जैसे जैसे सॉइल की एज बढ़ती है उसमें कल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होती जाती हैं। क्लियर। ज़्यादा होंगी कल्चरल एक्टिविटी तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। क्लियर। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लाइमेट। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है क्लाइमेट। यानी समझो, मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है ना, हेवी रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे लीचिंग के कारण, लीचिंग समझाया था यानी अपर लेयर से लोअर लेयर में वाटर का मूवमेंट। क्लियर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो अपर लेयर है ना, अपर लेयर से लोअर सरफेस, लोअर लेयर, क्लियर, लोअर लेयर की साइड एंट्री कर जाएगा लोअर में, तो इसके जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ना, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, वो भी इसके साथ में नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी लोअर सरफेस में मूव कर जाते हैं। क्लियर। तो इसके कारण जो क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट में ज़्यादा रेनफॉल वाले जगहों पे, रेनफॉल वाले प्लेसेस में, वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है। इफ़ जहाँ पे लो रेनफॉल रहती है ना, वहाँ पे सॉइल एल्काइली हो जाती है। ठीक है। यानी सॉइल
जो सॉइल होती हैं वो जो लो रेनफॉल होती है वहां पे सॉइल एल्कलाइन हो जाती है। क्लियर है? एल्कलाइन सॉइल्स हो जाती हैं जहां पे लो रेनफॉल रहता है, लो रेनफॉल होता है वहां पे। क्लियर है? अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है तो लीचिंग के कारण अपर सरफेस में तो जो उपजाऊपन है उसका सॉइल फर्टाइल है, अपर लेयर। क्लियर है? अपर लेयर में से जो लोअर सरफेस है उसके में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह शिफ्ट हो जाते हैं, तो अपर सरफेस में से फर्टिलिटी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। क्लियर है? एंड जो लो रेनफॉल होता है ना, जहाँ पे लो रेनफॉल रहता है वहाँ पे सॉइल एल्कलाइन टाइप्स की हो जाती है। क्लियर है? एंड जो एक क्लाइमेट होता है ना, जब कभी जैसे यूँ मानो कि हाई रेनफॉल भी नहीं है, लो रेनफॉल भी है, लो रेनफॉल है, इसके कारण जो टेम्परेचर होता है ना, कभी कभी टेम्परेचर रहता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके कारण ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो जो उनका जो बनने वाला ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस, वो नहीं बनेगा। ह्यूमस नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज नहीं होगा। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज नहीं होगा तो इसके कारण जो सॉइल में फर्टिलिटी आ रही है वो खत्म होगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, वो है डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल। डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल। समझो, जो डीप सॉइल्स होती है ना, जैसे डीप सॉइल्स हैं, डीप सॉइल्स में प्लांट्स वगैरह की रूट से नीचे तक यानी कि ज़्यादा डेप्थ में ग्रोथ कर जाती हैं, तो वहाँ पे जो डेप्थ सॉइल में वाटर एवं न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो वहाँ से तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्लियर है? तो डीप सॉइल होती है ना, डीप सॉइल मोर फर्टाइल देन शैलो सॉइल्स। क्लियर? क्योंकि जो डीप सॉइल्स रहती है ना वो ड्राउट के समय यानी जो सूखा पड़ती है ना उस टाइम पे, जैसे सूखा पड़ती है उस टाइम पे जो प्लांट्स वगैरह रहते हैं, प्लांट्स की रूट से डीप यानी डेप्थ में गहराई में चली जाती है, तो वहाँ से जो डेप्थ सॉइल में प्रेजेंट रहता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एंड जो शैलो सॉइल्स रहती है ना, शैलो सॉइल्स रहती हैं, ये ड्राउट के टाइम पे ये वाटर की डिफिशियंसी दिखा जाती हैं। वाटर डिफिशियंसी की शिकायत रहती है, इनमें वाटर डिफिशियंसी की प्रॉब्लम रहती है। इसके कारण हम बोल सकते हैं जो डीप सॉइल्स होती हैं वो मोर फर्टाइल होती हैं देन शैलो सॉइल्स। क्लियर है? एंड जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका वो है फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल समझो जैसे गुड क्वालिटी की सॉइल है, गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल, तो वहां पे सॉइल में जो सॉइल एरिएशन होता है वो गुड क्वालिटी का होगा। गुड एयर यानी जो सॉइल में जो एरिएशन होगा ना, एयर का यानी वायु का गमन, जिसके कारण गुड एरिएशन होगा। क्लियर है? जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो वर्क करेंगे वो भी
वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? जिसके कारण इंक्रीज होगा तो उसमें न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो हम जिसको ह्यूमस बोल रहे हैं, वो इंक्रीज होगा, तो उसमें जो फर्टिलिटी होगी वो भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? एंड जो गुड क्वालिटी की सॉइल्स नहीं हैं वहाँ पे ना तो उनमें सॉइल में एरिएशन होगा, एरिएशन नहीं होगा तो उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं वर्क कर रहे तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ऑर्गेनिक मैटर नहीं बनेगा, ह्यूमस नहीं बनेगा, तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि उसमें जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी वो डिक्रीज होगी। क्लियर है? एंड ये जो पोर्स होते हैं ना, सॉइल के पोर्स होते हैं, सॉइल में पोर्स होते हैं, छिद्र, वो जैसे वो अलग अलग परसेंटेज होते हैं, जैसे सैंड सिल्ट के लिए वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है? जिसमें किसी में मोर टाइप्स के यानी जो बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं, किसी में छोटे छोटे पाए जाते हैं, वो आगे डिस्कस कराऊंगा जब सॉइल पढ़ाऊंगा। क्लियर है? जब सॉइल में पोर्स बड़े बड़े यानी कि जो पोर्स का साइज बिग होता है ना, जब उसमें पानी यानी कि वाटर, सीधी सी बात है, पोर्स में वाटर एंड एयर दोनों आएंगे तो उसके कारण जो सॉइल में प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, वो वाटर के साथ में नीचे की यानी कि अपर सरफेस से लोअर सरफेस की ओर गमन कर जाते हैं, यानी कि मूवमेंट कर जाते हैं। क्लियर है? तो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की उर्वरा शक्ति है, वो डिक्रीज होती है। क्लियर? एंड जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यूं समझो यानी कि किसी जगह से, यानी कि एक जगह से भूमि का हटकर दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाना। क्लियर है? जो सॉइल इरोजन है ना, इसमें जो वाटर एंड एयर के द्वारा जो प्रेजेंट रहते हैं ना सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो या तो वाटर के साथ या एयर के साथ वहाँ से हटकर दूसरी जगह पे यानी कि गमन कर जाते हैं, यानी कि वे से या तो वाटर वे होगा या एयर वे होगा। क्लियर? यानी या तो उड़ के चले जाएंगे हवा के साथ में या फिर वाटर के साथ में बह के चले जाएंगे। क्लियर है? जिसके कारण वो सॉइल की फर्टिलिटी होगी ना, जहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह जहाँ से गए हैं, यानी कि जो फर्स्ट जगह वहाँ से गए हैं, वहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर? एंड जो लास्ट पॉइंट है इसका, जो 8th पॉइंट है इसका, वो है नेचुरल फैक्टर्स में जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। समझो कैसे? कुछ सॉइल्स यानी सम सॉइल्स आर डिफिशिएंट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, यानी कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं जिनमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की डिफिशियंसी पाई जाती है। क्लियर? एंड कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं जिनमें यानी कोई स्पेसिफिक एलिमेंट होता है ना, स्पेसिफिक एलिमेंट होता है, स्पेसिफिक एलिमेंट्स का एक्सेस यानी कि वो अधिकता पाई जाती है। क्लियर है? यानी कुछ सॉइल्स तो ऐसी होंगी जिनमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस डिफिशियंसी पाई जाएगी, ठीक है? डिफिशियंसी पाई जाएगी नाइट्रोजन फास्फोरस की। और कुछ सॉइल्स ऐसी होंगी जिसमें स्पेसिफिक एलिमेंट्स की एक्सेसिटी यानी कि जो मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो जिनमें वो सॉइल्स जिनमें न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर?
न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो सॉइल से गुड क्वालिटी की फर्टाइल होती हैं, एंड जिनमें न्यूट्रिएंट्स लो पाए जाते हैं उनमें फर्टाइल या फर्टिलिटी लो होती है। क्लियर? यानी जो तुम्हारे अफेक्टिंग फैक्टर्स थे ना वो नेचुरल टाइप्स के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आर्टिफिशियल फैक्टर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू।